हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपको एनसीईआरटी मैथ का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं 2.1। तो इसमें देखना है क्या है। इससे पहले हम आपको पॉलिनोमियल के बारे में समझा चुके हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक पदों के आधार पर और एक घातांक के आधार पर। तो सबसे पहले सीखेंगे 2.1। ये बेसिक चीज़ें मैं बता चुका हूँ उसमें से पिछले वाली वीडियो में। अब इस वाली वीडियो में इसमें दोनों में एक्सरसाइज कराई जाएंगी। ये देखना है कि चैप्टर 2 है, बहुपद है। एक्सरसाइज 2.1 में कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। शून्यक मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि शून्यक किसे कहते हैं। शून्यक वह होता है जो उसका हल हो, मतलब किसी भी बहुपद में अगर 1 2 3 4 रखने पर वो वैल्यू 0 हो रही है तो वो उसका क्या कहलाता है, शून्य। तो ऐसे ही इसमें शून्यक बताना है। तो इसमें शून्यक की कंडीशन क्या है, y बराबर px। px का मतलब है इसमें x अक्ष को अगर कोई कर्व काट रहा है, x अक्ष को एक जगह काट रहा है तो एक शून्यक होगा, x को दो जगह काट रहा है तो दो शून्यक होंगे, x को नहीं काट रहा है तो शून्यक नहीं होगा। अब इसमें ये देखना है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। इसमें आपको ये देखना है कि x और x डैश, x और डैश को ये जो कर्व है ये कई जगह काट रहा है, ये रेखा कई जगह काट रही है, ये y अक्ष को काट रही है। तो शून्यक यहाँ पर कितने होंगे, मैंने कहा था अगर कोई कर्व x अक्ष को जितनी जगह काटता है उतने ही उसके शून्यक होंगे। अब ये x को नहीं काट रहा है, ये y को काट रहा है, तो इसके शून्यक कितने होंगे, 0। यहाँ आते हैं, ये जो कर्व है ये x को कई जगह काट रहा है, एक जगह। y को नहीं देखना है, x को देखना है। तो यहाँ शून्यक कितने होंगे आपके, 1। क्यों, क्योंकि ये एक जगह काट रहा है। यहाँ शून्यक बताना है, यहाँ शून्यक कितने होंगे, यहाँ शून्यक देखना है आपको 1 2 3। तो शून्यक कितने होंगे, 3। ठीक, इसके बाद देखना है इस वाले में, इसमें ये देख रखा है कि शून्यक कितने होंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या जगह काट रहा है, 1 2। तो यहाँ शून्यक कितने हो जाएंगे आपके, 2। कितने होंगे, 2। इसमें देखना है शून्य कितने होंगे, इसमें शून्यक 1 2 3 4। तो शून्य कितने होंगे, 4। इसमें देखना है शून्य कितने होंगे, 1 2 3। ये नहीं कि नीचे को जा रहा है, ये ऊपर ही टच कर रहा है। तो शून्य के यहाँ पर कितने होंगे आपके, 3। 1 2 3, कितने, 3। तो ये समझ में आ गया होगा, अगर कोई कर्व एक जगह काट रहा है तो एक शून्यक होगा, कर्व 3 जगह काट रहा है 1 2 3 तो 3 शून्यक होगा, कर्व 2 जगह काट रहा है तो 2 शून्यक होगा, वक्र आपका 3 जगह 1 2 3 4 जगह काट रहा है तो कितना होगा, 4 होगा। और इसमें टच कर रहा है, एक जगह काट रहा है 2 जगह टच कर रहा है, तब भी कितना होगा, 3 शून्यक होगा। तो ये पहली एक्सरसाइज थी, ये कंप्लीट हो गई आपकी। अगली एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज इसमें दो हैं केवल, 2.1 और 2.2। पहले 2.2 के लिए फार्मूले लिखेंगे, इसके बाद सवाल करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना है, फार्मूले। इंपोर्टेंट फार्मूले। द्विघात बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। देखो इसका व्यापक रूप होता है आपका ax² प्लस का bx प्लस c। हर चीज़ की एक कंडीशन होती है, किस कंडीशन में लिखा होना चाहिए। जैसे आदमी की पहचान होती है, उसके नाम से होती है, उसके कर्म से होती है, ऐसी इसकी पहचान है द्विघात बहुपद की। इससे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है, इसके माना के शून्यक कितने मान लें, अल्फा व बीटा हो, कितने हो, अल्फा व बीटा। मैंने कहा था शून्य वह होता है जिसमें वह वैल्यू रखने पर शून्य ना जाए। तो सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल।
शून्यकों का योगफल। कैसे निकालते हैं योगफल भाई? देखिए, शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो आपको मिलेगा कितना? शून्यकों का योगफल तो ये होता है माइनस, पहले माइनस लगाते हैं, माइनस एक्स का गुणांक, किसका? एक्स का गुणांक, और बटे में रहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये फार्मूला होता है। तो शून्यकों का योगफल होता है आपका अल्फा प्लस बीटा, ये योगफल हो गया। एक्स का गुणांक कितना है? वी, तो यहाँ पर कितना आ गया? वी। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए, तो यहाँ पर कितना आ गया? ए। ये रहा शून्यकों का योगफल। इसके बाद देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं? शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है अचर पद, कौन सा? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखना है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, कैसे निकालते हैं? तो अल्फा इंटू बीटा होता है, अचर पद कौन सा दे रखा है आपका? सी दे रखा है, तो सी आ गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है? ए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? ए। तो ये ऐसे निकालना है। ठीक, ये द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल फार्मूला आप लिख सकते हैं इस टाइप से, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। वैसे नॉर्मली ये सीखना है, ये तो मैंने हिंदी में बता दिया कौन कौन सा लिखा जाता है। तो इसमें देखेंगे अब त्रिघात वाला लिखेंगे। कौन सा? त्रिघात। त्रिघात में क्या होता है अभी? त्रिघात का मतलब है उसमें तीन घात होनी चाहिए। जब तीन घात होंगे तो उसके शून्य भी कितने होंगे? तीन होंगे। देखो, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का इसका भी मानक रूप होता है, व्यापक रूप होता है। क्या होता है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का कितना डी के शून्य कितने मान लें? अल्फा और बीटा तथा गामा है। तो सबसे पहले क्या निकालना है? इनका योगफल निकालना है, शून्यकों का योगफल। कैसे निकालते हैं? देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये योगफल हो गया। तो कैसे निकालेंगे? माइनस का होता है बी अपॉन ए, पहला माइनस का बी अपॉन ए। अब क्या होता है? दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग। जैसे दो दो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा दो ले लिए, फिर बीटा गामा ले लिए, फिर गामा अल्फा ले लिए, तो कितना आएगा? बी अपॉन ए सी अपॉन ए। अब जी आ जाएगा, दो दो शून्य हो गए, दो दो शून्य हो गए का योगफलों का कितना होता है? मतलब दो दो शून्यकों के गुणनफल का योग। अब शून्यकों का गुणनफल कैसे निकालते हैं? तीनों की गुणा करना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस का होता है डी अपॉन ए, ये फार्मूला होता है। ठीक, तो सबसे पहले त्रिघात में क्या करते हैं? तीनों शून्यकों का योगफल माइनस का बी अपॉन ए, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग कितना होता है? सी अपॉन ए, तीनों का गुणनफल क्या होता है? माइनस का डी अपॉन ए। ये फार्मूला है, ये ऐसे करना है। इसके बाद सीखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में जो सवाल दे रखे हैं वो क्या है, ये देखना। एक्सरसाइज में सवाल दे रखे हैं आपके, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये पहले दे रखा है क्वेश्चन, एक्सरसाइज है आपकी 2.2। पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है,
शून्य को व गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना। संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध ज्ञात कीजिए या सत्यता की जांच कीजिए। कैसे करेंगे ये देखो। संबंध, या एक चीज ये भी लिख सकते हो, ज्ञात ना कीजिए तो ऐसे लिख सकते हो, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जांच कीजिए कैसे करेंगे? ठीक है, ये संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये दिया। पहला क्वेश्चन है, इसमें पहले शून्य निकालना है। हमें क्या निकालना है? शून्य निकालना है। शून्य निकालने के बाद इसमें मतलब शून्यक और गुणांकों में संबंध ज्ञात करना है। कैसे? देखो, गुणनखंड विधि से शून्य निकालना है तो 8 के ऐसे फैक्टर जो कि घटाने पर कितना आना चाहिए? 2। कितने आने चाहिए? 2। और गुणा करने पर कितना है? 8 है। तो कैसे करेंगे भाई? 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन 2। तो इन दोनों को कर लो। 2 दूनी 4 माइनस 2 बराबर कितना आएगा? 2। और 4 गुणा 2 करेंगे कितना आएगा? 8। तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 8, मतलब घटाने पर आना चाहिए 2 और गुणा करने पर कितना है? 8 है। देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर दे रखा है, 4 माइनस 2 दे रखा है, इंटू एक्स और माइनस का कितना? 8। तो एक्स स्क्वायर यहाँ गुणा करेंगे माइनस से और एक्स से, तो 4x हो गया। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का कितना? 8। ये यहाँ से देखेंगे कितना कॉमन आ रहा है? यहाँ से x कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है? x। तो यहाँ रहेगा x माइनस 4। यहाँ प्लस का कितना? 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 चौक कितना होगा? 8। दोनों ब्रैकेट कैसी है? सेम है। देखो, जब दोनों ब्रैकेट सेम है तो यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 रहेगा। यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा? x आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका? 2। अब देखो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आई हैं। पहली क्या है? पहले x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे, जिससे कि हमें x का मान कितना मिलेगा? 4। ऐसे ही यहाँ पर x प्लस कितना है? 2 बराबर कितना करेंगे? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस की 2। अब क्या करेंगे? यहाँ पर अल्फा इजकल टू 4 मान लेंगे और बीटा इजकल टू 2। ये ध्यान रखना है, जो पहली वैल्यू होगी उसको क्या मानेंगे? उसको अल्फा, और जो दूसरी वैल्यू होगी उसको क्या मानेंगे? बीटा मानेंगे। अब संबंध निकालना है, शून्यक व गुणांकों में संबंध कैसे निकालेंगे देखेंगे। सबसे पहले द्विघात बहुपद लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इसकी तुलना किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c से तुलना करने पर a बराबर कितना रहेगा? 1, b बराबर कितना रहेगा? -2, c बराबर कितना रहेगा? माइनस का 8। देखो, a का गुणांक कुछ नहीं है तो जिसका कुछ नहीं उसका 1 होगा, b का -2, c का कितना? माइनस का 8। तो सबसे पहले निकालना हमें अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a। अब देखो, अल्फा का मान कितना दे रखा है आपका? 4 दिया है। बीटा का मान कितना दिया है आपका? 2 दिया है। b का मान कितना दे रखा है? यहाँ देखेंगे माइनस का 2 दे रखा है। a का मान कितना है? 1। तो 4 में से 2 गया, कितना बचेगा? 2। और माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस। देखो, दोनों साइड बराबर आ रही, इसका मतलब ये वाले शून्य का आपके सही हैं। इसके बाद निकालना हमें इनका गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है माइनस का कितना? c/a होता है। देखो, अल्फा का मान दे रखा है 4, कितना दिया है? 4। और बीटा का मान दे रखा है माइनस का 2, और c का मान दे रखा है माइनस का 8, a का मान कितना दे रखा है? 1। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8, और माइनस का कितना हो गया? 8। दोनों साइड बराबर आ रही हैं। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन करना है। सबसे पहले शून्य निकालना है, शून्य निकालने के बाद फिर इनमें संबंध निकालना है।
संबंध निकालने के बाद अगर दोनों शून्य को का गुणनफल बराबर आ रहा है और योगफल भी दोनों साइड बराबर आ रही हैं, तब आपका आंसर सही है, और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। इसके बाद ये वाले क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में। जो क्वेश्चन रह गए हैं 2.12 के, वो अगली वीडियो में कराएंगे क्योंकि गर्मी है बहुत। जय हिंद, जय भारत।